मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत आला उत्तम नाम में मैं आप सब मसीही बहन भाइयों को सब देखने वालों को यीशु मसीह के नाम से सलाम पेश करता हूँ। मेरा दिल आज खुशी से भरा है क्योंकि एक बहुत ही खुश आइंद बात हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसका जिक्र करना मैंने मुनासिब समझा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस तरह से ऑनलाइन नहीं आता, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज खुदावंद यीशु मसीह के इस फजल के लिए कि उसने फजल बख्शा है ताकि मैं आपके साथ बात कर सकूं। मेरा नाम पास्टर अलमास है और मैं न्यूयॉर्क से आप सबके साथ मुखातिब हूं। और आज जिस ताल्लुक से मैं आपसे बात करना चाहता हूं उसका हवाला नहमिया की किताब के अंदर हमें दूसरा बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत के अंदर मिलता है। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहें। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनका फजल नाजिल हो। मेरे अजीजों, मैं जो आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो यूसीएच के ताल्लुक से है। यूसीएच हमारा एक बहुत ही खूबसूरत, प्रेस्टिजियस, शानदार, बावकार अदारा था और हम जानते हैं कि बहुत से लोगों ने वहां से इस्तिफादा हासिल किया, लेकिन दूं गर दूं उसके हालात जो है वो खराब होते चले गए हैं और हमने देखा कि हमारा ये अदारा जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। और अब अगर कहें कि वहां उल्लू बोलते हैं तो ये सच है। और हम मसीही कौम इस बात को कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी लीडरशिप आए जो इस अदारे को संभाल सके। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं अपने बहुत ही हर दिल अजीज, बहुत ही प्यारे भाई पास्टर साजिद सराज, उनकी अहलिया मिसेस फौजिया सराज को, जिन्होंने मसीही कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उन्होंने ये इकदाम उठाए कि यूसीएच को दोबारा से बहाल किया जाए। मेरे अजीजों, मेरा दिल खुशी से भरा है और मैं आपके साथ आज बात करना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि ये नहायत ही खुश आइंद है और मैं अपना पूरा भरोसा खुदा बाप पर रखता हूं, खुदा यीशु मसीह पर रखता हूं और मैं ये जानता हूं कि रूहुल कुद्स हमारे लिए मौके फराहम करता है। जो हवाला पढ़ा गया है इसी हवाले को बेस बनाते हुए उन्होंने यूसीएच को बिल्ड अप करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए उन्होंने इकदाम उठाए हैं। ये एक छोटा कदम नहीं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से बड़े बड़े अदारे जिन्होंने इसको पूछना गवारा नहीं किया, वहां पर हमारे एक बहुत ही हर दिल अजीज पास्टर साजिद सराज साहब ने ये बेड़ा अपने सर उठाया है। उनकी मिसेज, उनके बच्चे और इसी तरह उनके साथ यूसीएच की पूरी टीम जो है वो इस काम को लेकर चल रही है। मेरा दिल खुशी से भरा है। मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों को उठा खड़ा करता है, जैसे नहमिया को उठा खड़ा किया ताकि वो यरूशलेम की दीवार को कायम करे। मेरा कभी ईमान है कि पास्टर साजिद सराज, उनकी अहलिया और इस पूरी टीम को, यूसीएच फ्रेंड्स को खुदा ने उठा खड़ा किया है ताकि वो यूसीएच को दोबारा से रीबिल्ड करें। सो हमें इस बात के बारे आज जानने की जरूरत है, क्या हम रीबिल्ड करने जा रहे हैं। इसमें ना सिर्फ सिंगल एक यूसीएच का ताल्लुक है, बहुत से और भी अदारे हैं जहां पर क्रिश्चियन लीडरशिप की जरूरत है। बहुत से और कुएं जो अभी तक बंद पड़े हैं, ये उन्हीं कुओं में से एक कुआं है जिसको पास्टर साजिद सराज और उनकी टीम जो है वो उसको खोलने की, दोबारा से रीबिल्ड करने की और उसमें से लोग इस्तिफादा हासिल करें, शिफा पाएं और तमाम तरह की सहूलियात को दोबारा से जारी करने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, सो हमें ये क्रिश्चियन प्रेस्टीज को रीबिल्ड करना है, ये क्रिश्चियन अदारों को रीबिल्ड करना है, ये क्रिश्चियन
جو تھنکنگ ہے اور جو ہماری پاور تھی ایجوکیشن اور میڈیکل فیلڈز کے اندر، وہ دوبارہ سے ہمیں چاہیے. اور میرے عزیزوں، میں اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں پاسٹر ساجد سراج، ان کی اہلیہ اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، اور ان ساری ٹیموں کے لیے، ان سارے لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. ہمیں چند باتوں کو یہاں دیکھنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیے تاکہ ہم کچھ چیزوں کو دیکھ سکیں. کہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ UCH what it stands for. And it stands for United Christian Hospital. It does not belong to any specific organization, any denomination, any specific church, but the name of this hospital is United Christian Hospital. It means that یہ سب مسیحیوں کے لیے equal ہے، یہ سب مسیحیوں کے لیے ایک جیسا ہے، regardless of denominations. یہ کیتھولکس کے لیے بھی ہے، یہ پریسبیٹیرینز کے لیے بھی ہے، یہ چرچ آف پاکستان کے لیے ہے، یہ میتھوڈسٹ کے لیے ہے، یہ پینٹیکوسٹلز کے لیے ہے، یہ کیرزمیٹک موومنٹس کے لیے ہے، ان سارے چرچز کے لیے جن کا ذکر ہمیں ہمارے آس پاس نظر آتا ہے، بہت سی پرائیویٹ چرچز کے لیے، یہ کرسچنز کے لیے، ریگارڈلیس آف اینی ڈینومینیشن. یاد رکھیے، ہمیں اس کو اس طور سوچنا ہے کہ یہ ہماری ڈینومینیشن، یہ کرسچنز کا ادارہ ہے، یہ بینگ اے کرسچن، یہ کسی ایک ڈینومینیشن کا ادارہ نہیں. سو اس لیے ہمیں بینگ اے کلیکٹیو تھنکنگ کے ساتھ اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم مل کر اس کو ری بلڈ کریں. This is not a responsibility of any single organization or any single pastor, but it is a responsibility of every Christian, those who are living in Pakistan, those who are living abroad of Pakistan, especially the people, those who are living in Lahore. I would like to request them کہ آگے آئیے اور اپنا حصہ ڈالیے. میرے عزیزو، یہ کرسچن ہاسپٹل ہے، یہ یونائٹڈ کرسچن ہے، یہ سب ڈینومینیشنز کا ہاسپٹل تھا، ہے اور آنے والے دنوں میں اور ہم دیکھیں گے بہتر طور پر یہ سب کے لیے کام کرتا نظر آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں اس کو تعمیر کریں، ہم کیوں دوبارہ اس کو ری انسٹیٹ کریں، ہم کیوں اس کی دوبارہ پریسٹیج کو بحال کریں. سو ایک مائنڈ سیٹ وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک خاص ڈینومینیشن کا ادارہ ہے، یہ کسی خاص چرچ کا ادارہ ہے. میرے عزیزو، ایسا مت سوچیے. اور دوسری بات، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں میری کیا رسپانسبلٹی ہے، میں کیوں اس کو ری بلڈ کروں. تیسری بات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوالات موجود ہیں کہ پرانا جو بورڈ سالہ سال سے چلا رہا ہے، جس کے اندر عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں جو فیصلہ شاید آج نہیں کر پائیں گے یا کر پاتے یا درست فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیا سٹل ان کو اس بورڈ میں رہنا چاہیے یا ان کو ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے؟ کچھ ینگ بلڈ کو اس کے اندر موقع دینا چاہیے، سکلڈ پیپل کو اس کے اندر موقع دینا چاہیے. تو میرے عزیزو، میں اس میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس بورڈ کے ساتھ پیرالل ایک اور بورڈ بھی بنایا جائے، اور میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں جتنے پاکستان کے اندر ہیں. ایک اور مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل اور اس کا بورڈ جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر انوالو ہیں، ذاتی مفاد اور خاندانی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. میرے عزیزو، اگر ہم ان چیزوں کو لے کر چلیں گے تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. سو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس مائنڈ سیٹ میں سے پہلی بات ہے باہر آئیے اور اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اس سے آگے جا کر دیکھیے اور سوچیے. میرا دل خوشی سے بھرا ہے کہ پاسٹر ساجد سراج اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ جو کچھ پیسہ ان کو مل رہا ہے، جو ڈونیشنز ان کو مل رہی ہیں، وہ ان ساری ڈونیشنز کو درست طور پر استعمال کر رہے ہیں. So we can also put trust in him, کیونکہ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں and he is a trustworthy person. He is a man of principle. He is determined mind person. اور میرا قوی ایمان ہے کہ whatsoever decisions he is taking along with his team and along with the other board members, I appreciate him. Every day he is sending
and uploading the videos, and I have been watching all those videos, and these are wonderful. Before this, I never saw anybody, never saw anybody who is so practical and who is so sympathetic towards the rebuilding of UCH. इसलिए मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर उनका हाथ बटाएं. जैसा हमने देखा नहमिया दूसरा बाब उसकी 17वीं आयत और 18वीं आयत के अंदर कि यरूशलेम की दीवार टूटी पड़ी थी, फाटकों को आग से जला दिया गया था, जगह जगह पर रखने थे. ऐसा ही सूरत हाल मैंने देखा यूसीएच के अंदर. लेकिन मेरे अजीजों, उन रखनों को भरने के लिए खुदा ने अपना हाथ नहमिया पर रखा और नहमिया ने अपने लोगों को इस कदर स्टिमुलेट किया, उनको तहरीक बख्शी, मुतहर्रक किया कि वो वॉलंटरली उन सारी चीजों को करने के लिए तैयार हो गए. आज अगर देखें तो मैं ये देख रहा हूं कि पास्टर साजिद सराज और उनकी अहलिया, उनकी सारी टीम जो है वो बड़ी ही इन हमाक के साथ इन सारे कामों के अंदर इन्वॉल्व है और इस सारे काम को कर रहे हैं, जो एक बड़ी ही खुश आइंद बात है. सो मेरे अजीजों, हमें आज उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, आपकी हेल्प की जरूरत है. अब आप मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, मैं देखता हूं हर रोज उनकी वीडियो जो अपलोड करते हैं, मेरा दिल खुशी से भर जाता है. लेकिन प्रॉब्लम यह है, वो लोग जो इसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थे, अपनी जेबों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार कीजिए. Whatsoever your capacity is, आप उतना ही उनको सपोर्ट कीजिए. दूसरी बात, हम इसके लिए दुआ कर सकते हैं. हम किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं? ट्रस्ट इन गॉड, और इस टीम के लिए दुआ कीजिए. ऐसे लोगों के लिए और लोगों के लिए दुआ कीजिए जो गॉड फियरिंग हो, खुदा का खौफ उनके अंदर हो, लॉयल्टी उनके अंदर हो, कमिटमेंट उनके अंदर हो, डिटर्मिनेशन उनके अंदर हो. मेरे अजीजों, ऐसे लोगों के लिए दुआ कीजिए, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस काम को लेकर चलें, इनकी हेल्प करें, उनके लिए दुआ कीजिए. फिर तीसरी बात, इसको इस तरह से सोचिए, थिंक कोलैबोरेटिवली एज वन नेशन, as a one Christian nation, and this is the right time to think in this way. मेरे अजीजों, याद रखिए, हम being a Christian nation आज प्रूव करने का वक्त है कि हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हम एक मुत्तहिद कौम हैं, हम बटे हुए नहीं हैं. मैं देखता हूं कि बहुत से लोग बांटने की कोशिश अब भी करेंगे. नहमिया के खिलाफ भी बहुत से लोग थे, एडवर्सरी आज भी वहीं पर है, आज भी बहुत से लोग इनके मुखालिफ होंगे और बहुत सी बातें करते होंगे. तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है. लेकिन मेरे अजीजों, नहमिया ने इन बातों को, इस एडवर्सरी को फेस किया और कोलैबोरेटिवली एज ए होल नेशन उसने अपने लोगों को तहरीक बख्शी. और मैं चाहता हूं हम भी इसको इस तरह से सोचें. और इस टीम की जो ये काम कर रही है, पास्टर साजिद सराज की, उनकी मदद कीजिए जो भी आपकी कैपेसिटी है. आप 10 रुपए दे सकते हैं, आप 100 रुपया दे सकते हैं, आप 1000 देने के काबिल हैं, आप 10,000 के लायक खुदा ने आपको बनाया है, खुदा ने आपको 1 लाख देने के बराबर के काबिल बनाया है, खुदा ने आपको मिलियन देने के काबिल बनाया है. मेरे अजीजों, आगे बढ़िए, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है. ये सफेद हाथी को पालने जैसा काम है. लेकिन अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हम इस सफेद हाथी को पाल सकते हैं, हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं, हम इसको फीड कर सकते हैं. और फिर हम इसको जब इसके कदमों पर खड़ा कर लेंगे, हम जानेंगे कि ये अब खुद ब खुद चलने के अहल हो गया.